डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, हमने डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज की थी। तो आज हम आते हैं हमारे नए टॉपिक पे जो कि इंटीग्रेशन है। सो बेसिकली इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन प्रोसेस का इनवर्स, ठीक है। सो इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन is an inverse process of differentiation. ऐसा कह सकते हो कि सपोज तुम्हें कोई डिफरेंशिएशन मिली है किसी चीज की, ठीक है। मैं एग्जांपल ऐसे लेके चलती हूँ कि मुझे डिफरेंशिएट करना है x को, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मुझे x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी डिफरेंशिएशन मुझे पता है क्या होती है, 1 होती है। हमने पीछे किया हुआ डिफरेंशिएट इसे। तो अगर मुझे इंटीग्रेशन में ऐसे कैसे बोल सकती हूँ कि वापस डिफरेंशिएशन पे जाना, ठीक है, मतलब वो फंक्शन फाइंड करना जिसको आपने डिफरेंशिएट किया था, ठीक है। सपोज दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1। इफ आई इंटीग्रेट दिस, ठीक है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करती हूँ तो मुझे फिर से फंक्शन क्या मिलेगा, x मिलेगा। ये मुझे फंक्शन वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो fx इक्वल्स टू x मुझे क्या मिलेगा, इन रिटर्न मिलेगा। जैसे मैं लेती हूँ fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, राइट। मैं fx को x स्क्वायर के इक्वल लेती हूँ और मैं इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 2x मिलता है, ठीक है। तो सपोज मुझे ये पता नहीं है कि मैंने किसका डिफरेंशिएशन किया था, मुझे नहीं पता कि मैंने x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया था या x क्यूब का डिफरेंशिएशन किया था या किसका डिफरेंशिएशन किया था कि मुझे ये रिजल्ट मिला, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द फंक्शन फ्रॉम द डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव का रिजल्ट आया उससे आपका फंक्शन फाइंड करना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। तो अगर हम देखें तो ये दोनों क्या है, इनवर्स प्रोसेस है, ठीक है, जिसकी आप डिफरेंशिएशन करोगे। सब यहाँ पे मैंने x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन की थी, राइट, तो मुझे 2x मिला था, मतलब मैं 2x की डिफरेंशिएशन करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, x स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। सो इट इज एन इनवर्स प्रोसेस, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एक इनवर्स प्रोसेस आ गया कि x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन की तो 2x मिला और 2x की इंटीग्रेशन की तो x स्क्वायर मिला मुझे वापस, ठीक है। सो हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो है वो मैं लिस्ट आउट कर देती हूँ, जो कि बहुत ही बेसिक चीजें हैं। आगे आपको किसी भी एक्सरसाइज, जो मैंने एक्सरसाइज लिखी हुई है, इसको सॉल्व करने में हेल्प करेगी, ठीक है। ये इसके अलावा भी कोई एक्सरसाइजेस जो होंगी, आपको कोई और इंटीग्रेशन होगी तो वो भी हेल्प मिल जाएगी फाइंड करने में, ठीक है। सो नाउ आई विल स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट फॉर्मूला। यहाँ से मैं लिख लेती हूँ फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूले। तो पहला फॉर्मूला आ गया कि y इक्वल्स टू, अगर मुझे 1 को करना है, इंटीग्रेट जो होता है हमारा, इंटीग्रेशन जो होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, और साथ में विद रिस्पेक्ट टू जिसके हम कर रहे हैं उसको इंटीग्रेट, वो हम ऐसे लिखते हैं। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू कोई और वेरिएबल कर रही हूँ तो कोई और वेरिएबल भी d के साथ लिख सकती हूँ, बट फॉर योर आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो आई विल जस्ट लुक आफ्टर दिस ओनली, ठीक है। सो इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो अगर सपोज मुझे इंटीग्रेशन करनी है 1 की, 1 डॉट dx, तो मैंने आपको जैसे बताया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होते हैं, इनवर्स प्रोसेस होते हैं। तो हमें पता है डिफरेंशिएशन x की क्या होती है, 1 होती है। हमें पता है डिफरेंशिएशन जो होती है x की वो क्या होती है, 1 होती है। तो डिफरेंशिएशन x की 1 होती है, मतलब इंटीग्रेशन 1 की क्या होनी चाहिए, x होनी चाहिए। डिफरेंशिएशन अगर 1 होती है तो इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए, x होनी चाहिए। तो इसकी डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फॉर्मूला, इसकी इंटीग्रेशन का फर्स्ट फॉर्मूला क्या आ गया कि ये x के इक्वल है। और रीजन क्या हो गया, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो होती है x की 1 होती है, तो जो इंटीग्रेशन होना चाहिए 1 का वो क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। सिंस वाला डेफिनेशन इट सेज दैट इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सो बाय रिलेटिंग दैट इनवर्स प्रोसेस विद दिस रिलेशन वी कैन फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x एंड वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट x, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 1 की इंटीग्रेशन, कभी भी आपको कहीं 1 दिखे जो उसकी इंटीग्रेशन करनी पड़े तो उसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगी, x होगी, ठीक है। 1 क्या dx हो सकता, ठीक है, 1 नहीं भी लिखे dx लिखे तो dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट फर्स्ट फॉर्मूला। नाउ आई विल राइट सेकंड फॉर्मूला। अगर कोई ऐसी फॉर्म है आपके पास x एंड dx, ठीक है, अगर आपके पास कोई x एंड की फॉर्म है तो इसको कैसे हम करेंगे, इसको इसका जो
पावर है उसमें 1 ऐड करते हैं और नीचे क्या आ जाता है, जो पावर में एडिशन हुआ है, मतलब जो भी पावर न्यूमरेटर की है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, डिनोमिनेटर में n+1 आ गया। मतलब अगर आपको कोई भी ऐसा मिलता है, मुझे फाइंड करना है x³ का, ठीक है, इंटीग्रेशन, अगर मुझे x³ का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, x³ dx is supporting the this formula, right? It is in the form of xn, it is in the form of xn, integration dx dx, so these both resembles each other and we can use this formula, ठीक है। So what this formula says that we have to add in the power with +1, ठीक है। So we will add 3 + 1 and in the denominator what we will write, जो हमें एडिशन की जो पावर है हमारी वही हमें एज इट इज लिख देनी है। So what we will get from here x4/4। तो ऐसे करके जब भी आपको कोई भी फॉर्म बनेगी तो आपने उसका पावर में एडिशन करना, डिनोमिनेटर में जो हमने न्यूमरेटर की पावर ली है वो डिनोमिनेटर में लिखना, ठीक है। दिस इज अबाउट xn dx। फिर आ जाते हैं हम इधर लिख लेती हूँ मैं थर्ड की। अगर आपको कुछ ऐसे 1/x मिलता है, ठीक है, इसकी आपको इंटीग्रेशन करनी होती है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, जो 1/x है वो बेसिकली क्या है, log x के, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, log x से। तो 1/x की डिफरेंशिएशन किसके इक्वल है, log x के इक्वल है, ठीक है। नाउ वी विल कम टू ex। अगर आपका कुछ ऐसे मिले ex dx, तो क्या करेंगे इसकी इंटीग्रेशन जो होगी वो ex ही रहेगी, ठीक है। इंटीग्रेशन ex ही रहेगी, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं उन पे या डिफरेंशिएशन का ऑपरेशन लगाओ या इंटीग्रेशन का ऑपरेशन लगाओ, वो चेंज नहीं करते, ठीक है। अगर ex है तो ex ही रहेगा, ठीक है। अब चेंज कब करेगा ये मैं आपको बताऊंगी। इसकी डिफरेंशिएशन भी आप करते हो ना, ये एक्सेप्शनल केस है, तो ये आपको क्या मिलता है, ex ही मिलता है इसका, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ ex गिव्स ex, इंटीग्रेशन ऑफ ex गिव्स ex, ठीक है। तो इन दोनों केस में क्या होता है, ex ही रहता है, वो चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं ऐसा कर दूं कि इस एक्सपोनेंशियल में मैं एक कांस्टेंट भी ऐड कर दूं, ठीक है, तो मेरा नया फॉर्मूला बन जाएगा e(ax dx), ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं कि भाई x के जो वेरिएबल है उसके साथ एक कांस्टेंट a जो है वो क्या है, मल्टीप्लाइड है, तो इस केस में क्या होगा, इसको ध्यान से देखिए। इस केस में क्या होगा कि पहले तो हमें पता है कि ये पूरा फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसकी जो डेरिवेशन होगा, उसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, एज इट इज होती है, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे x के साथ a मल्टीप्लाइड है, ठीक है, कुछ एक एंगल मल्टीप्लाइड है x के साथ, तो हम क्या करेंगे, जो डिफरेंशिएशन होगी वो डिनोमिनेटर में लेंगे ax, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या लेंगे, डिनोमिनेटर में लेंगे ax की, तो हमें क्या मिल जाएगा, e(ax). अब हमें पता है जब भी हमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो x से, तो हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं और ऐसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा, अल्टीमेटली मिल जाएगा e(ax) अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ x गिव्स यू 1, सो यहाँ पे a ही रहेगा, ठीक है। तो e(ax) का जो इंटीग्रेशन होता है वो e(ax अपॉन a होता है। इसका थोड़ा डिफरेंशिएशन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर मुझे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में इस मामले में क्या फर्क है, अगर कोई वेरिएबल x के साथ कुछ मल्टीप्लाइड हो तो, ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन में भी आपको ex मिला हो, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करते हैं, आप क्या करेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि डिफरेंशिएशन ex की एक्सपोनेंशियल फॉर्म की होती है, वो भी क्या होती है, ex ही होती है, ठीक है। तो ex की भी क्या होगी, ex होगी, ठीक है। अब फर्क इसमें क्या रहता है कि यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करते हैं जो ये वाला पार्ट है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे ये वाला पार्ट मल्टीप्लाइड फॉर्म में, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे मल्टीप्लाई करके ex, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ex, इसकी डिफरेंशिएशन जो होती है वो क्या होती है, a होती है, तो e(ax) आपको ऐसे मिल जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो तो e(ax अपॉन a इसका आंसर मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो तो e(ax डॉट a आंसर मिल रहा है, जो कि बेसिकली आप a इधर लेके जाओगे तो a e(ax) हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब भी हमारा कोई फंक्शन होता है, ठीक है, कोई फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल जिसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाइड है, तो उस वेरिएबल की जो डिफरेंशिएशन होती है वो मल्टीप्लाई करके साथ में लिखी जाती है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन में अगर कुछ ऐसा वेरिएबल वाला
बस ये एक फर्क होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में, ठीक है। अगर कोई वेरिएबल के साथ चीज मल्टीप्लाई है, ठीक है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं था तो यहाँ पे x की x से लिखी, क्योंकि हम फर्दर अगर डिफरेंशिएट भी करते हैं x को, ठीक है, अगर मैं x को भी डिफरेंशिएट करती तो dx के आपके कैंसिल होते तो मुझे अल्टीमेटली x/1 और ex ही मिलना था। तो मैंने वो इनटू डिटेल ना करके इसको डायरेक्टली ex में आपको समझा दिया, ठीक है। सिमिलरली इसका भी था, अगर ये ex होता सिंपली तो डॉट dx/dx 1 हो जाता तो ex की डिफरेंशिएशन होती, ठीक है। तो ये है रिलेशन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी बता देती हूँ कि क्या फॉर्मूलाज होते हैं। अगर आप कर रहे हो sin x को इंटीग्रेट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस cos x मिलेगा, ठीक है। sin x को इंटीग्रेट करके मिलता है माइनस cos x, ठीक है। अब याद करें हम कि sin x को जब हम डिफरेंशिएट करते थे तब हमें क्या मिलता था, डिफरेंशिएट करते थे sin x को तो हमें सिर्फ cos x मिलता था, माइनस cos x नहीं मिलता था, सिर्फ cos x मिलता था। यहाँ पे माइनस cos x मिल रहा है, मतलब ये क्या बता रहा है कि जो डिफरेंशिएशन है, जो इंटीग्रेशन है, बेसिकली इनवर्स है, किस इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये इनवर्स क्या बता रही है, डेफिनेशन क्या बता रही है कि यहाँ पे जो है, जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है वो बेसिकली इनवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही किया है, जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है वो क्या हो गया, इसके आगे माइनस लग गया होगा, इनवर्स प्रोसेस हो गया है। तो यहाँ पे माइनस cos x आ गई। तो अगर हम बात करें cos x की, तब cos x की जो इंटीग्रेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या होती है, sin x होती है, ठीक है। और अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन याद करें कि हम sin x की डिफरेंशिएशन क्या करते थे, तो हम क्या करते थे, सॉरी cos x की डिफरेंशिएशन क्या करते थे, हम cos x की डिफरेंशिएशन हम करते थे, cos x होता था हमारा माइनस sin x के इक्वल, लेकिन यहाँ पे cos x की ही हमने इंटीग्रेशन की है तो ये क्या आया, हमारा sin x आया है, प्लस sin x आया है। यहाँ से आप देख सकते हो कि इनवर्स रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, कि उल्टा होता है, बेसिकली जो भी डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन जो होता है उसका उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीजें समझ आ गई। अब थोड़ी सी मैं एक्सरसाइज आपको समझा रही हूँ कि बेसिकली अगर ऐसे कुछ आपको फंक्शंस मिलेंगे तो आप इनको इंटीग्रेट कैसे करोगे, ठीक है। और इन्हीं फंक्शंस को आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो करके, ठीक है। जैसे मैं इन फंक्शंस को भी आपको इंटीग्रेट करके बता रही हूँ, तो आप उन्हीं जो आपको ये फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि रिलेशन क्या है आपस में, ठीक है। तो मैं पहले क्या करती हूँ, इन सबको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। सो पहला मेरा है x², ठीक है। सो x² की इंटीग्रेशन करनी है मुझे, तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगी, ठीक है। अब मुझे पता है कि जब भी xn dx की फॉर्म होती है तो मेरा फॉर्मूला कहता है कि xn+1 होगा अपॉन n+1 होगा। क्या फॉर्मूला होगा, xn dx की जब आप इंटीग्रेशन करोगे तब आपको xn+1 अपॉन n+1 मिलेगा, राइट। तो इसी फॉर्मूला को ध्यान पे रखिए और ये सॉल्व कीजिए, तो क्या मिलेगा, x2+1 अपॉन 2+1 मिल गया। तो ये क्या मिला आपको, बेसिकली x2+1 इज 3 और यहाँ पे भी 2+1 इज 3, मतलब x² की इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको x³ अपॉन 3 मिलता है, ठीक है। ऐसे x4, x5, x6, x7 कुछ भी करो तो आपको साथ साथ आंसर वैसे वैसे ही मिलते रहेंगे, बस फॉर्मूला यही लगेगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। सेकेंडली अगर मैं इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 4x² कर देती हूँ इसको, ठीक है। तो 4x² की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, ये कांस्टेंट है 4x² के साथ मल्टीप्लाइड है, ये पूरी तो फॉर्म कौन सी है, ये वाली फॉर्म है, बट ये 4 मल्टीप्लाइड है, तो 4 को क्या करेंगे, कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा x के साथ स्क्वायर dx। अब ये जो x² dx है इसमें हमें पता है क्या डिफरेंशिएशन है, x3/3 डिफरेंशिएशन है, मैं कर भी लो साथ में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये x3/3 आ गई, तो आंसर क्या हो गया आपका 4x3/3, ठीक है। इस तरह से ये भी आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज हम इतना ही करेंगे। ये वाली जो है आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बाकी एज इट इज जो बाकी के 4 हमारे फॉर्मूलेज हैं ये हम